रिजर्व बैंक में बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली पॉलिसी घोषित की गई। अनुमान के मुताबिक रेपो रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया। हालांकि रिजर्व बैंक ने ग्रोथ के अनुमान में कटौती की है और महंगाई के अनुमान को बढ़ा दिया है। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि महंगाई को लेकर के क्या कुछ कहा गया, और ख़ास तौर से जब सीज फायर का ऐलान हो गया, फिर आखिर में इन्फ्लेशन के अनुमान को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? विपुल जी, सीज फायर का ऐलान हुआ है। सीज फायर के लिए बातचीत शुरू होने के बाद चीज़ें किस दिशा में जाएंगी समझना ज़रूरी है, और शायद रिजर्व बैंक गवर्नर इस मामले को लेकर सतर्क थे। हालांकि उन्होंने आज शुरुआत में कहा कि एक अच्छी खबर आई है। सीज फायर का क्या असर होगा, ये कितना टिकाऊ होगा, इस पर हम आगे बात करेंगे। आरबीआई गवर्नर की इस पॉलिसी में हमें 2-3 महत्वपूर्ण बड़े बदलाव दिखते हैं। सुर्खियां नहीं बनी, पर जब आप पंक्तियों के मध्य देखने की कोशिश करें तो बड़े शिफ्ट हैं इस पॉलिसी के अंदर, जो समझना ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि आरबीआई गवर्नर का टोन इसमें बदला हुआ था। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सप्लाई शॉक से जूझ रही है। सप्लाई शॉक युद्ध आज बंद हो जाए तब भी हम बराबर बोनस पॉइंट के दर्शकों को बता रहे हैं 3 महीने, 6 महीने, कई मामलों में 1 साल भी लगेगा, जिस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि जो मौजूदा परिस्थितियां, उन परिस्थितियों को करीब से देखना जरूरी है, और ग्रोथ और इन्फ्लेशन का जो आउटलुक है उस हिसाब से इवॉल्व होगा, बदलता रहेगा। उन्होंने ये कहा कि ग्रोथ मजबूत है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं अब वो कंडीशनल हो गई हैं, और इसीलिए महंगाई और ग्रोथ को लेकर जो उनके अनुमान थे, उन दोनों में कई सारे किंतु परंतु लगे हुए थे। महंगाई बढ़ने की संभावना है, हालांकि अभी कंफर्ट बैंड में है, उस 4% के आसपास का जो आरबीआई का अपना सहनीय स्तर है उसके आसपास है। लेकिन महंगाई को लेकर आरबीआई का अनुमान मान रहा है कि अगले तिमाही में महंगाई में बढ़ोतरी हो सकती है। यानी जो बढ़ोतरी अभी हमें फरवरी और मार्च के युद्ध के असर के कारण दिखाई दे रही है कीमतों में, वो धीमे धीमे खुदरा महंगाई में ट्रांसफर होती दिखाई देगी। 2027 के साल के लिए महंगाई का आंकड़ा 4.6% पर रखा गया है। फ्लोर के आसपास है, लेकिन दबाव बना रहेगा। तो महंगाई को लेकर चिंता बढ़ रही है, और इस वजह से भी अभी आरबीआई स्पष्ट भी नहीं था। ऐसा लगा भी रिपोर्ट को पढ़ते हुए भी कि बहुत सारे आंकड़े भी आरबीआई के पास पहुंचे भी नहीं है कि कौन सी चीज़ों की कीमतें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। जी, लेकिन सर, रेट कट को के जो ट्रांसमिशन होंगे उसको लेकर के कोई टिप्पणी, कोई बातचीत हुई क्या आरबीआई गवर्नर की तरफ से? आरबीआई गवर्नर ने रेट कट को लेकर बड़ी दिलचस्प बात कही। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि लो रेट्स कंटिन्यू रहेंगे, यानी इस बात की संभावना तो स्पष्ट रूप से खत्म कर दी कि ब्याज दरों में आने वाले दिनों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये एक बड़ी राहत की बात थी बाजार के लिए भी, क्योंकि माना जा रहा था कि महंगाई जितनी तेजी से आगे जाएगी, आरबीआई पर इस बात का दबाव हो सकता है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाए। ये क्यों किया गया, इसे समझना जरूरी है। इसकी बड़ी वजह यह थी कि इससे बॉन्ड यील्ड्स को कूल किया जाना था, और देखिए जैसे ही हुआ उसके बाद 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी नीचे आई। बाजार ये मान रहा था कि जो जंग का असर है वो चूंकि कच्चे माल पर, केमिकल्स पर, तमाम चीज़ों पर पड़ा है, और इस वजह से जो महंगाई बढ़ेगी, उस महंगाई को रोशनी में रखते हुए आरबीआई अपने नजरिए में बदलाव करेगा। ब्याज दरें तो नहीं बढ़ाएगा, नजरिए में बदलाव करेगा। पर रिजर्व बैंक ने साफ कह दिया कि ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे लो रेट्स जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगी लंबे समय तक। तो एक तरह से बॉन्ड मार्केट को थोड़ी राहत मिल गई। राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को जो महंगा कर्ज मिल रहा था उसे भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन एक बात और भी कही आरबीआई गवर्नर ने कि रेपो रेट दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है। यह एक थोड़ा महत्वपूर्ण बात है समझना कि आरबीआई गवर्नर रेपो रेट दूसरे डायरेक्शन में मूव करने को लेकर क्या इशारा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा, जो संकेत दिया कि ईजिंग साइकिल, ब्याज दरों में कमी का जो साइकिल है उसे रिवर्स नहीं किया जाएगा, उसे सिर्फ पॉज किया गया है। अब यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर, रुपए को लेकर खासतौर पर आरबीआई की रणनीति क्या रहती है। ट्रांसमिशन को लेकर आरबीआई ने कहा कि लिक्विडिटी कंफर्टेबल है, हालांकि बाजार ऐसा नहीं दिखा रहा है विपुल जी। सीडी रेट जो दिखाई दे रहे हैं, जो बैंकों की तरफ से कमर्शियल सर्टिफिकेट्स पर जो पैसा उठाया जा रहा है, वो लिक्विडिटी की समस्या दिखा रहा। पर आरबीआई ने कहा कि हमारे पास अपने टूल्स हैं जिसके जरिए इसे मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो ब्याज दरों को लेकर एक नजरिया स्पष्ट है कि बढ़ेंगी नहीं, कम नहीं होंगी। अब इस बात की भी संभावना बनती दिख रही है। अब सर, सबसे महत्वपूर्ण बात विदेशी मुद्रा भंडार और रुपया,
इन दोनों को लेकर के क्या कुछ टिप्पणी आई, क्योंकि रुपए के अंदर जिस तरह की बड़ी गिरावट रही और उसके बाद से एक शार्प रिकवरी बीते 1-2 सत्रों के अंदर जो देखने को मिली है, इस पर आरबीआई की तरफ से क्या टिप्पणी रही? अभी रुपए के आरबीआई गवर्नर ने रुपए को सेंटिमेंट को आज थोड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ये जो डेरिवेटिव्स पर कर्व लगाए गए थे, नॉन ड्यूरेबल फॉरवर्ड पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लिए गए थे, ये परमानेंट नहीं है, ये केवल बाजार में स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को कम करने के लिए किए गए हैं। दूसरी बात यह कि आरबीआई ने फिर ये कहा, यह भी महत्वपूर्ण बात बाजार के लिए जानना जरूरी है, कि आरबीआई ने कहा कि वो रुपए को माइक्रो मैनेज नहीं करने जा रहा है, रुपया अपनी स्थिति में रहेगा। जो नीति पिछले साल बदली थी उस हिसाब से मान सकते हैं कि धीमे धीमे अगर रुपया गिरता रहेगा तो रिजर्व बैंक को कोई बहुत तकलीफ नहीं होगी। हाँ, अचानक बड़ी गिरावट नहीं आए जहां उसे मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा रेमिटेंसेस अच्छा है, आने वाले दिनों में एफडीआई बढ़ने की संभावना है। करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर तात्कालिक तौर पर दबाव रहेगा ऑयल का, लेकिन वो सस्टेनेबल रहेगा, मॉडरेट रहेगा। इसलिए रुपए को लेकर नकारात्मक पहलू नहीं है, लेकिन फिर भी रुपए में को सीधे में दखल कर देने की बात से आरबीआई गवर्नर ने अपने आप को किनारा किया है। अगर आप मोटे तौर पर इसको पढ़ने की कोशिश करें तो आरबीआई एक धीमी गिरावट के पक्ष में है कि रुपया धीमे धीमे अगर गिरावट की तरफ जाए तो आरबीआई को कोई बड़ी समस्या उससे नहीं होगी। जी सर, अगली बड़ी खबर की तरफ जाएं उससे पहले आप ओवरऑल इस पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं? ये बात का जिक्र तो किया गया कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन पर जो है सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, बहुत सारे सेक्टर्स पे जो है इसका असर देखने को मिलेगा। कितना होगा, कब तक पड़ेगा, इसके बारे में डिटेलिंग नहीं हुई। क्या अभी भी आरबीआई एनालाइज कर रहा है करंट सिचुएशन को और अगली पॉलिसी में हमको और ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगी? आप ओवरऑल इस पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सिचुएशन अभी चूंकि युद्ध की परिस्थिति लगातार बदल रही है, शायद आरबीआई गवर्नर जब अपना भाषण कल लिख रहे होंगे तब तक तो इस बात की संभावना थी कि जंग और ज्यादा तेज होगी, गहराएगी, लेकिन उसके बाद फिर युद्ध विराम की संभावना बनती दिखाई दी। युद्ध विराम अभी भी फ्रेजाइल है। कई सारी घटनाएं ऐसी हैं, जो गतिविधियां ऐसी हैं जो इस युद्ध विराम को अस्थायी बता रही हैं। तो ये पॉलिसी ऐसी फ्लूइड सिचुएशन में आई है, ऐसी बदलती हुई परिस्थिति में आई है कि आरबीआई गवर्नर के लिए कुछ कहना मुख्य रूप से संभव नहीं था। पर चूंकि मॉनेटरी पॉलिसी की अथॉरिटी को भविष्य की एक दिशा दिखानी होती है तो उसने 3 दिशाएं इसमें दिखा दी, और जो निवेशक हैं, जो बाजार में निवेश करने वाले लोग हैं, उन्होंने वो 3 दिशाएं उनके लिए समझना जरूरी है। पहली दिशा कि जीडीपी गिरेगा। कितना गिरेगा, अलग अलग आकलन है, 6% से लेकर 6.5% तक के आकलन है। लेकिन जैसा मूडीज ने कहा, मोगन स्टैनले ने कहा, बाकी जितने भी एजेंसियों ने कहा, उनके अनुमान के हिसाब से आरबीआई को भी लगता है कि ये साल जीडीपी के लिए उतना अच्छा नहीं रहने वाला। बिलो 7% की ग्रोथ रेट रहेगी। इस गिरावट को आरबीआई ने रेखांकित कर दिया। तो ये एक मोटा आकलन जो आरबीआई की तरफ से दिया गया। दूसरी बात है कि रिजर्व बैंक ये मान रहा है कि कुछ भी परिस्थिति बनी रहे लेकिन महंगाई बढ़ेगी। तो दूसरी बड़ी इंडिकेशन महंगाई को लेके दे दी गई। अब ये देखिए, ये दोनों परस्पर विरोधी परिस्थितियां हैं। अगर जीडीपी गिर रहा है तो आरबीआई को कर्ज सस्ता करना चाहिए, क्योंकि लोगों के हाथ में सस्ती पूंजी पहुंचे ताकि निवेश हो सके। महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ानी चाहिए ताकि महंगाई पे कमी हो। तो इन दोनों कंफ्यूजन को दूर करते हुए आरबीआई गवर्नर ने यह भी कह दिया कि ब्याज दरें लंबे समय तक कम रहेंगी। लॉन्ग टर्म में ब्याज दरों में कमी का रुख है। तो यही 3 चीजें इस असमंजस भरी या इस लगातार बदलती परिस्थिति में मॉनेटरी अथॉरिटी से देश या बाजार सुनना चाहता था, तो बाजार को इस संदर्भ में दिशा मिल गई और इसलिए आज बाजार का रिएक्शन भी पॉलिसी पर ठीक ही रहा। जी बिल्कुल।